का मुकाबला जो सेकंड है, यानी कि जो रात का जो मैच है, हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। Yes. और इस मैच पर ही मेरी प्रेडिक्शन थी कि 300 मारेंगे हैदराबाद। जिंदगी में ना CSK बनेगा को। 300। ठीक है, तो अब देखते भैया 300 बनेगा नहीं बनेगा, है ना। हैदराबाद मैंने बोल दिया था कि हैदराबाद 300 मारेगी। जिंदगी में ना ground तो मारेगी। हैदराबाद मैंने भी में लिखा था उनके अपनी जिंदगी में कभी ना 300 मार पाएंगे हमारे सामने, और कल भी वो 300 ना मार रहे। पहली बात तो ये 220 से ऊपर बनवा लीजिएगा, फिर आके बात करेंगे। ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अच्छा, आप रिव्यू करें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हैदराबाद के अगेंस्ट बैटिंग फर्स्ट में कंफर्टेबल होंगे या चेज में कंफर्टेबल होंगे? हैदराबाद के अगेंस्ट यस, या वो आई थिंक हम कंफर्टेबल होंगे। मैं कंफर्टेबल होऊंगा पहले बैटिंग पे। पहले बैटिंग पे दोनों इन्होंने बैट फर्स्ट करके जीता है। पहले बैटिंग पे नहीं, कंफर्टेबल होंगे। आप डिफेंड इसका करेंगे। कारण ये है कि हमें डिफेंड करने की अगर हमने आदत हो रही है तो हम क्यों ना एसआरएच के सामने डिफेंड करके आपके सबको गलत प्रूफ करके दिखा दे कि भाई सीएसके की बॉलिंग में कितना दम है। नहीं, वो इतना दम रखते हैं कि वो 200 भी चेस कर सकते हैं। नहीं, वो इतना दम रखते हैं कि 200 हम इनके सामने 220 मार सकते हैं ना। हम भी दम रखते हैं 220 225 इनकी बॉलिंग के सामने मार सके। नहीं, दम आप रखते हो तो 220-25 चेज हो रहा है इस आईपीएल तो करवा कर दे 225 चेस हमारे सामने। हम स्वागत करते हैं 225 मारने के बाद मेरे ये हिसाब चेस से करके आपको दिखा ना दे। चेस करना चाहिए। जी नहीं, इनके सामने जो है हम जो है इनको आप chase पे अगर लाएं। मान लीजिए कल गायकवाड़ टॉस जीतते हैं तो गायकवाड़ क्या करेंगे? टॉस गायकवाड़ टॉस जीत के मुझे जितना लगता है आई थिंक बॉलिंग ही लेगा। बॉलिंग ही करेगा, उतना मुझे पता और है। अगर ईशान टॉस बट जीतता है, गायकवाड़ टॉस ही नहीं जीत रहा है। मैं कह रहा हूं तो अगर ईशान टॉस जीतता है तो टॉस जीत के वो बॉलिंग करेगा, तो आप चेस पर ही आएंगे। पता है चेस में हम कैसे आएंगे? हैदराबाद पहले में बैटिंग जो करेंगे। अभी तक हुआ है, वहां पे और विकेट इनकी वैसे नहीं रिजल्ट बने ना। जैसी रही है, गायकवाड़ अगर टॉस जीतेंगे तो डेफिनेटली बैटिंग लेंगे। करना तो चाहिए, हैदराबाद में तो यही हो रहा है। डेफिनेटली बैटिंग लेंगे। आप हैदराबाद का प्रीवियस रिजल्ट भी देख लें, ऐसा ही हो रहा है, मैच में हुआ ऐसा ही था, हो रहा है, और पहले बैटिंग आपके वाली। रिजल्ट्स भी उसी फेवर में। बिल्कुल वैसे ही तो एडवांटेज। हैदराबाद में जो एलएसजी चेस करते हुए जीती थी, कैसे लेकिन जीती वो थी? आखिरी ओवर में ना, कैसे आखिरी ओवर जीती में थी? जीती थी। 160 के लिए मतलब पिछले हालत गेम खराब हो गई थी। में हाई स्कोरिंग गेम नहीं था क्या? हाई पिछला स्कोरिंग ही गेम था। 200 रन बन 200 रन बने थे पहले हाँ, बैटिंग तो पे। 200 रन बनाए थे ना हैदराबाद ने। हाँ नहीं, हाँ, मतलब मुझे लगता है कि सीएसके इसीलिए जाएंगे क्योंकि भाई दोनों चीजें उनकी आरआरई favor में चेस आई। नहीं कर पाई थी ना। नहीं कर पाई थी। आरआरई तो चेस हाँ, नहीं 9 कर पे पाई 5 हो गए थे। मैं 9 कह पे रहा 5 जब हो हूँ गए मैं थे। कह रहा हूँ ठीक है, अभी एक मैच हुआ है, सबने देखा है और प्रफुल्ल उसमें भी को। वो 9 पे 5 हो गए थे। वहां से परेरा और जडेजा ने खूब मारा था बाद में, तो विकेट तो वैसी की वैसी है तो ही वो। विकेट ठीक है। नहीं, मेरा उनके लिए कंफर्टेबल यही होगा। इनके लिए कंफर्टेबल होगा ये चेस पे जाए। जी नहीं, मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये है कि पहले बैटिंग करके इस बॉलिंग के सामने आपकी 225 मार bowling के इनको चेस गेम भी से करवा बाहर सकती है, नहीं करवाएगी। आप चेस इनसे कर सकते हो। कल आपको इनकी बता रहा bowling हूँ, पे। कल आपको बता रहे हैं इनकी बॉलिंग पे तो आप चेस कर सकते हो। अरे इनके बॉलिंग पे चेज करने को कर सकते हैं, लेकिन देखो उनके बैटर्स को फ्री माइंड से बैटिंग क्यों करवाना? दो ना 225 230 का पहाड़, फिर देखता हूँ प्रेशर में कैसे नहीं बिखरते हैं। ऐसी बात नहीं है, 220-25 रन बहुत होते हैं चेज पे आके, इतना आसान नहीं देखो, होता। उनको आप फ्री माइंड दे रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, वो वैसे ही खेलते हैं हर मैच में। तो खेलने तो दो, 225 का प्रेशर अलग होता है चेज पे। सर उसने 240 चेस किया हुआ किसने? अगेंस्ट पंजाब। अभिषेक शर्मा ने अकेला ठीक है। 100 मारा था, उस मैच में भी आउट हो गए थे भाई साहब। जो भी है, वो तो किस्मत थी। जो भी है चेस किया हुआ है ना उसमें। अकेले तो 141 तो और ऐसी- कैसे ऐसी- याद है ना वो अरे कहाँ पे तो आउट हुआ था? किया 60 हुआ है रन थे। ना, किया हुआ है ना। उनके पास ऐसे बैटर्स हैं जो चेज मार सकते हैं। ठीक है, आप वो बात बोल सकते हो कि भैया नहीं, आपके पास ऐसे बैटर्स हैं जो चेज कर सकते हैं। जो जितनी मेरी समझ है, आप बैटिंग फर्स्ट पे आते हैं, आपने 200 मारे जरूर। क्या आपने किसी भी टीम को पहले बैटिंग करते हुए टीम गेम से बाहर किया है? वो अगर पहले बैटिंग करेगा और उनका दिन हुआ, आप मैच क्या हमें ऐसी बॉलिंग लाइनअप मिली है? केकेआर वाली टीम जो थी क्या वो बात कर रहे हो यार? आपके बॉलिंग लाइनअप कौन सी? आपने पंजाब के सामने 200 मारे। तो पंजाब की बॉलिंग इनसे लाख गुना बेहतर है। 200 लाख गुना बेहतर से क्या होता है? आपने 200 मारे पंजाब के 210 सामने, क्या वो गेम से बाहर हुए थे? 210 नहीं हुए थे। 210 पे जिस विकेट पे 220-30 बनने चाहिए आप नहीं कर पाए। केकेआर वाला, चलो केकेआर तो फर्जी टीम, वहां पे भी आपसे 200 नहीं बना। आप अगर यहाँ पे पहले बैटिंग करते हो है, इनके सामने, है। क्या आप इनको गेम से बाहर कर सकते हो? इनकी बॉलिंग अटैक को देखते हुए कर सकते हैं 225 रन मार के। अरे तो वो भी यंगस्टर आए, उन्होंने भी अच्छा किया है। तो ऐसा थोड़ी एक कि गेम ही आप तो कर- हुआ है यार, मैं आप एक गेम पे बोल रहे हो कि बहुत एक गेम हुआ है। मैं नहीं बोल रहा कि वो कुछ नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। मैं कहना चाह रहा हूँ हैदराबाद को आप दे सकते हो 230 प्लस का टारगेट।
मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। क्यों? अगर ऐसी विकेट मिली जो आरआर और उसके एसआरएच वाली थी जहां पे रन ही रन बन रहे थे, वो तो एसआरएच ने पता नहीं क्या बैटिंग, उस दिन एसआरएच ने कितने रन बनाए थे? 216, जबकि वो 230 बनने चाहिए थे जैसी वो विकेट थी। अगर उसी तरीके की पिच बन रही है, शुरू में तो बॉलर्स को मदद कर रही थी। तो अगर याद नहीं है? नहीं, शुरू में अगर तो अगर bowlers शुरू को में वैसी अगर मदद कर रही थी, बाद में मैंने ईशान ने क्योंकि समान मैंने के वो 91 गेम स्टार्टिंग में इतना मतलब फॉलो नहीं किया था, कितना मदद कर रही थी, क्या हो रहा था। आप हैदराबाद के सामने ये करें, बॉलिंग से उनको 180 190 200 तक रोकें और चेज पे जाएं। देखिए, आपका वो ओपिनियन है, मेरा दूसरा ओपिनियन है। मेरा ये मानना है, आप पहले बैटिंग करोगे, आप नहीं कर सकते। चलिए दिखा आप देंगे 230 वाली टीम अरे दिखा देंगे भाई, 230 पहले वाली बैटिंग टीम नहीं है, करके इनकी दिखा है 230 देंगे, वाली टीम। दिखा अभी देंगे। तक तो बन पिछले जाना मैच में चाहिए। मेरे ख्याल से 2 विकेटें गिरी थी ना आपकी। अभी सिर्फ तक 2 तो विकेट बन गिरी थी, जाना वहां चाहिए। से भी आपने 193 किया था। ठीक देखो, है, कोई एक बात प्लेयर नहीं। है, अगर ये इनको- 220 भी अगर बनाते हैं हैदराबाद के सामने तो वो रहेंगे ना गेम में। इनकी टीम को इनकी पता- बॉलिंग को मध्य इनका नूर आता है और अकील दोनों लेफ्ट आर्म है। मैं भी लॉजिक के साथ बात कर रहा हूँ। और हेड, ट्रेविस, अभिषेक, ईशान, ईशान तीनों left तीनों में है। से कोई रुक गया, इनका भड़ता बना देगा नूर का और उसका क्या कहते क्लासन तो हैं, सबसे अकील का। बेस्ट हिटर है ठीक है, स्पिनर का। तो क्लासन इनका ने हिट ही कितना किया है अरे इस वो सीजन जो में। इस साल नहीं किया ऑरेंज ना। कैप होल्डर है वो, चलो हिट नहीं किया, हर मैच में उसने रन बनाए। ठीक है, तो इनके जो दोनों स्पिनर्स हैं जिनको ये खिला रहे हैं, जो कि लेफ्ट आर्म है, उनके लिए बेस्ट ये चांस है कि नहीं है? अगर चेज पे लेकिन वो लेगी है भाई। और नूर अहमद को ये लेफ्ट आर्म और ऑर्थोडॉक्स समझ रहे हैं। अरे नहीं यार, एनी अकील विच वे की बात ऑर्थोडॉक्स है, करो, क्या अकील क्या की उखाड़ा बात उसने नहीं, यार? वो नूर अरे की बात अरे मैं है। नूर की को भी बात बोल नहीं रहा हूँ कर यार, रहा मैं है। नूर को भी बोल रहा हूँ। नूर का अगेंस्ट लेफ्टी कितना आपने देख लिया, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। चलिए, मैंने तो इतना नहीं कोई देखा बात कि नहीं, बहुत आपने ज्यादा नहीं impact देखा, हो ठीक उनका। है, कोई बात नहीं। ठीक है, और दूसरी चलो नूर थोड़ा बहुत अच्छा भी कर ले, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी बैटिंग को मद्देनजर रखते हुए रेड्डी तक तो आप मानते हैं कि सबने अच्छी बैटिंग की है, 5 नंबर तक हमने देखा है, रेड्डी ने भी अच्छी बैटिंग की है, सलील क्लासन अरोड़ा ने भी अच्छी बैटिंग मैं की, अभी अनिकेत चलो ने। अनिकेत और सलील को नहीं मैं लाता हूँ गेम में, अभी मैं इनके 5 रखता हूँ। अगर ये 210 215 220 भी बनाते हैं, क्या ये गेम में नहीं रहेंगे? जीत जाएंगे 210 के ऊपर जितना भी बनाएंगे जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। तो उनका बेस्ट चांस क्या हुआ फिर चेज में? कौन जीत जाएंगे? हैदराबाद वाले। किसने 210 बनाया? अगर ये अरे वो 210 पूछ रहे हैं बनाते सीएसके हैं और अगर ये चेज 210 पे प्लस आते हैं, मारती है तो ये और चेज ये कर चेज पे लेंगे। आते हैं। तेज पे रहेंगे लेकिन फाइट होगी फिर। हाँ, इनको लग रहा है कि आसानी से हलवा है एसआरएच के लिए। क्या? मैं चेस पे अगर प्रेशर 210 देना चेज चाहता मिलता है हूँ। हैदराबाद को। 220 कर के ऊपर लेगी safe भाई, होगा, 220 के 210 ऊपर तो कर safe लेंगे। अरे आप बताइए इंद्रनील, आपसे पूछता हूँ, इन्होंने जो 210 सवाल पे हाँ या ना बोले, इन्होंने कर जो लेंगे, सवाल करेंगे। 210 में रहेंगे, मतलब कंटेंशन सीएसके गेम में रहेगी। सीएसके और ये दोनों गेम में रहेंगे। हाँ, अच्छा अरे गेम एक होगा। तो चूज करे यार, आप मैं दोनों बोल साइड तो में जा रहा हूँ रहे कि हैं। 220 किसका में सेफ और साइड जा- अरे किसका भाई, पलड़ा ज्यादा भारी कौन होगा? ज्यादा आगे है? मैं पूछ रहा हूँ बोल चेस तो कर रहा हूँ, पाएंगे नहीं? 210 में 50-50 है, 220 अरे सेफ भाई, स्कोर है। एक साइड तो चुने आप, वो तो हमें भी पता है अब सेफ CSK स्कोर है को और वो back भी कर रहा है। हूँ तो सीएसके ही चुनूंगा। अरे बैक वैक छोड़ दीजिए, आप अरे मुझसे मैं आपसे सवाल logically पूछता हूँ जो बताया। इन्होंने मुझसे पूछा था। सीएसके पहले बैटिंग में ज्यादा कंफर्टेबल हो मैं तो बोल रहा हूँ, सेकंड पहले बैटिंग में। बैटिंग। आप मेरे साथ ही है पहले एक तो बैटिंग पे ऋतुराज गायकवाड़ का विद द बैट जो फॉर्म लग रहा है, मैं कभी चेज ना करवाऊं नूर उससे। अहमद अगेंस्ट एसआरएच आपको बता देता हूँ। नूर अहमद ने क्या उखाड़ा है जिंदगी में एसआरएच के अगेंस्ट। 3 विकेट है नूर अहमद की अगेंस्ट एसआरएच, एवरेज 36 की है, इकोनॉमी 10 की है। तो क्या हो गया? 10 ओवर डालो, 10 मैच खेल लिए एसआरएच के अगेंस्ट, अरे तो 3 मैच, तो 3 ही तो है। अरे तो मेरे भाई कब से खेल ही रहा है, 3 23 मैच से में तो 3 खेल रहा है। विकेट है, 3 मैच में 3 हाँ, तो विकेट ठीक है। अरे रन में बता तो रहा हूँ, 109 रन खाए, तो ठीक 10 है। की इकोनॉमी है, 36 की एवरेज है। ठीक है, पिट गया है, मैं मानता हूँ Almost पिट गया बिगाड़ी कि 10 मेरा ओवर में 100। मेरा ये पॉइंट है। चलो इंद्रनील, आप भी मेरे बात से सहमत रखते हैं, मैं पहले तो बोल बैटिंग रहा करना हूँ कि चाहिए आपको सीएसके को। पहले ही बैटिंग मैं भी मानता हूँ पहले सीएसके को बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि ये लोग को लगता है कि हलवा है 215-20 रन चेज करना। अरे भाई बड़ी बड़ी हलवा बैटिंग नहीं है। लाइनअप, बड़ी बड़ी बैटिंग लाइनअप को ना आपका प्रेशर चांस ज्यादा है चेज में, सिंपल सी बात ये मैं बोल रहा हूँ। हलवा नहीं है, हलवा कोई नहीं होता। इनकी टीम में चेज में किसी बैटर के चेज में आपका ज्यादा चांस है। संजू सैमसन के अलावा किसी मुझे के बैटर चेज में मैं भरोसा सच नहीं बताऊं, होता ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म लगा होता ना, गायकवाड़ का तो वैसी फॉर्म नहीं है, गायकवाड़ को तो मैं गिन ही तो नहीं रहा। उसके अलावा चेज में- गायकवाड़ अच्छा। को तो ना फर्स्ट बैटिंग पे गिना जा रहा है ना बैटिंग सेकंड पे गिना जा रहा है। आपको बता दिया जाए, अगर आप गायकवाड़ को कंसीडर भी कर रहे हैं तो नो, गायकवाड़ कंसीडरेशन में नहीं है। कंसीडरेशन में संजू है, आयुष मात्रे और बाकी के बैटर्स है। गायकवाड़ कोई कंसीडरेशन में नहीं है, समझ रहे हैं आप? अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा है कि जो टीम मतलब 215 चेज करवा सकती है, सुनिएगा जरा ध्यान से, जो टीम 215 भी चेज करवा सकती है इनके लॉजिक के हिसाब से एसआरएच से, वो टीम पहले बॉलिंग करेगी तो एसआरएच को 180-90 पे रोकने का मद्दम रखती है। मतलब समझा नहीं मैं 215। क्योंकि आपने यही बोला ना कि आपका बेस्ट चांस ये होगा कि आप पहले बॉलिंग करा लें और उनको 190-200 पे रोक लें, आप चेस कर लें। और 190-200 पे हम पहले बैटिंग पे उनको रोक लेंगे जो कि फ्री माइंड से खेल रहे होंगे हमारे सामने। अरे मेरे भाई, फ्री माइंड
फ्री माइंड हो या कोई सा भी माइंड हो, मैं आपका बेस्ट चांस कह रहा हूँ, आपकी बॉलिंग बहुत अच्छा करे और आपका ये बेस्ट चांस है जिसमें आपकी जीत के परसेंटेज ज्यादा है। सीएसके की प्रोबेबल Chase पे। 11 दिखा दीजिए। चेज एसआरएच का मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी तरह जिसान अंसारी को फिट कर ले। नहीं खिलाएंगे। अगर वो खिला लिए 2 लेग स्पिनर इनके बड़े अच्छे हो जाएंगे आपकी भाई। जीत की प्रोबेबिलिटी, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अगर पहले बैटिंग करते हैं और 220 मारते हो तो आपका चांस नहीं हो। ऑब्वियसली 210 220 पे चांस होता है टीम का, हमेशा होता है चांस टीम का, लेकिन ज्यादा चांस शायद अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो मैं बोलूंगा बैटिंग फर्स्ट करके आपका 40% है, चेस पे 60% आपका चांस चलिए है। ठीक है, हर कल चीज़ देखते खिला हैं। सकते मुझे इतना पता है ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस तो जीतना है नहीं, मैं तो ये पहले ही हार कल मान के टॉस बैठा जीतेगा रहता हूं। वो। टॉस जीत जाए तो बेहतर है, टॉस तो जीतता है नहीं। अगला सीएसके की प्रोबेबल 11 दिखा कल दीजिए। टॉस जीतेगा और बॉलिंग लेगा। हाँ, इस पे बात कर ली है भाई। प्रोबेबल सीएसके गायकवाड़ जी, सैमसन, आयुष मात्रे, डेवल ब्रेविस, सरफराज खान, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत, मुकेश चौधरी। ऑब्वियसली मुकेश ही होंगे खलील की जगह। अभी तो मुझे इन्होंने रिप्लेसमेंट भी नहीं लिया है तो मुकेश चौधरी आ जाएंगे। जैक फोक्स, नहीं, जैक फोक्स नहीं आएंगे, 4 ओवरसीज हो गए। इम्पैक्ट में अकील हुसैन, मैं जैक फोक्स को नहीं अरे खिलाऊंगा जैक फोक्स को आप टीम में डालो और अपना और क्या अकील कहते हैं, हुसैन को ना खिलाऊं, अकील हुसैन को बाहर कर दो यार। बाहर कर दूं। यार उसने पिछले मैच में अच्छा किया था। यार आप मुझे एक बात बताइए, स्पिन ऑप्शन आपके पास और कोई नहीं है फिर? क्यों? नूर नूर है है, श्रेयस गोपाल। हैदराबाद में एक ही ऑप्शन तो चलता है यार स्पिन का, कितने आपको स्पिनर 2 तो वही खिला रहे हैं हैदराबाद वाले। वही खिला रहे हैं हैदराबाद वाले खुद 2 स्पिनर यार, खिलाते हैं। लेकिन आप शायद कल अकील को ड्रॉप कर दो क्योंकि सामने 3 लेफ्टी, आप पावर प्ले में उससे नहीं डलवा सकते। पावर प्ले में आप- तो कल अकेल का कोई काम आप नहीं मिडिल ऑर्डर में अगर वो रुक गए तो वो उससे नहीं डलवा सकते, तो फिर अकील का मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा ना अकील हुसैन को। और एनीवेज अकील को आपने इन्होंने तभी खिलाया है यार जब हमारे उनकी पास second राइट batting आर्म आई। मीडियम पेसर कौन है टीम के अंदर? आपके पास इस टीम के अभी तो रह गए हैं। बोल तो रहा हूँ जैक फोक्स को अरे खिला जैक दो। फोक्स ही खेलना पड़ेगा, फिर वो बाकी कोई ऑप्शन है? रामाकृष्ण रामकृष्ण घोष। मैं लेफ्टी के सामने मुकेश चौधरी क्यों दूं यार, जब सारे लेफ्टी भरे पड़े हैं। तो हाँ, तो रामाकृष्ण आप घोष लेके आओ। आप तो अरे रामकृष्ण घोष खिला लो। घोष तो और वो छोड़ दो, आप जैक फोक्स को खिला लो। जैक फोक्स तो इम्पैक्ट में आ जाएगा ना, जैसे अकील हुसैन है अभी, तो रामकृष्ण घोष भी आ सकता है और जैक फोक्स भी आ सकता हाँ, है। दोनों को खिला लो, दोनों अकील खिला को लो, मत खिलाओ। अकील को मत खिलाओ। नूर अहमद एक स्पिनर हो जाएगा, जेमी ओवर्टन, रामकृष्ण घोष, अपना ये जैक फोक्स और ये गुरजपनीत, अंशुल कमुद, सारे पेसर ही हो गए भाई। और आपके पास ये होगा कि फिर उसमें नूर अहमद बॉलिंग कराया चाहे ना करा, अगर बीच में कराना हो तो और करा लिया। उसके पास- अच्छा, रामकृष्ण घोष ऐसा बैटर खेल सकता बैट है। भी खेल सकता है, तो आपके पास 8वें नंबर तक बैटर भी हो जाएगा। हाँ, 8वें नंबर तक बैटिंग भी हो जाएगी। सो आई थिंक टीम करना चाहिए सीएसके को, एक अच्छा देखो ऑप्शन अकील है। हुसैन का कल काम नहीं है, असल बात ये है, वो पावर प्ले स्पेशलिस्ट है। अच्छा प्रशांत भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। हाँ, तो प्रशांत भी नहीं, प्रशांत से तो बॉलिंग ही नहीं कराते। प्रशांत से तो हो तो ही आज नहीं तक सकता। एक ओवर नहीं डाला। तो मुझे लग रहा है कि कल इनको रामकृष्ण घोष को खिला लेना चाहिए, बैटिंग भी डीप हो जाएगी। 7वें पे आ जाएगा बैटिंग करने, 8वें पे आ जाएंगे ओवर्टन। ऐसे भी हो सकता है, 7वें पे ओवर्टन, 8वें पे घोष, और उसके बाद आप ये कर सकते हो अपना नहीं, लेकिन फिर उसमें ये है यार, नूर, अंशुल और गुरजपनीत, ठीक है, इम्पैक्ट में वो आ जाएगा। यार, जैक आपके फोक्स। पास यही फिर बहुत options है bowling यार, option है। आपके पास यही ऑप्शन है। लेकिन यार पेस बॉलिंग ऑफ ऑप्शन ही स्पिनर है ऑप्शन कोई है। आपके पास? ऑफ स्पिनर ऑफ स्पिनर आयुष मात्रे है, डलवा लो कल। वही है डलवा सकते हो आप आयुष शुरू मात्रे। में, ओवर ट्राई कर लो। क्योंकि हाँ, यार आयुष मात्रे है, ऑफ आपको स्पिनर। याद है हम जो वर्ल्ड मैच कप में semi-final डाला है में उसने, World ऑफ Cup स्पिनर में। आयुष मात्रे है हमारे पास। और जैसा उसका टाइम चल रहा हेड है, के रन सामने वन तो मार रहा डलवा ही है, लो। हो सकता है कि कुछ बॉलिंग से इम्पैक्ट डाल हेड के दे। सामने तो डलवा ही लो। या तो पिटेगा या तो जाएगा विकेट। हेड जिस तरीके से खेल रहा है सबको विकेट दे रहा है भाई। हाँ, वैसे शशांक दे से तो आउट रहा हो है। गया था उस दिन। शशांक से भी आउट हो गया था। नहीं, हंसने की बात नहीं है, उसने अंडर 19 लेवल ऐसा नहीं है कि आउट नहीं किया हुआ है। हेड के अगेंस्ट आयुष मात्रे एक चांस है भाई। हाँ, मतलब खिला तुक्का लो। लग जाए तो लग अगर जाए। आयुष मात्रे अगर के कोई डालने और- की वो आ गई, या तो नौबत फिर- आ गई ट्रेविस हेड के सामने, तो फिर आपकी हालत एकदम पतली ही रहेगी। हाँ, ये है कि अगर उसकी हाँ, नौबत आ उसकी गई उसकी तो नौबत आ गई तो फिर आप आई खाते थिंक हो। उसकी नौबत आएगी नहीं, मुझे जितना लग रहा है। खैर ये भी कर सकते हैं यार, लेकिन यार मैथ्यू शॉट यार आप ऑल पेस बर्बाद कर अटैक के देगा, साथ जाइए। बर्बाद कर देगा। ऑल पेस ही होगा। मैं मैथ्यू शॉट भी सोच रहा था, लेकिन वो बैटिंग ही नहीं अगर करता। इन्होंने अकील को ड्रॉप किया तो 4 तो यार मैथ्यू शॉट भी वैसे अकील को ऑप्शन ड्रॉप सही करना होगा। बनता है यार आपको। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कल अकील अकील मुझे लग रहा है ऑप्शन मैथ्यू शॉट भी ऑफ स्पिन डाल लेता है, वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो तो इन सबसे बेहतर है। वो तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने पहला दूसरा ओवर मैथ्यू शॉट, डाला। हाँ, अच्छी बॉलिंग मैथ्यू शॉट। अच्छा, हैदराबाद की विकेट पे तो चलना चाहिए यार, वहां बड़ी तो बैटिंग boundaries ट्रैक के होती है, साथ, बड़ी बाउंड्री ऑस्ट्रेलिया वाली टाइप का है। शॉट को वहाँ खिला लो पे और expect फिर कर सकते हैं। गायकवाड़ की जगह ओपन करा लो उसको। शॉट को खिलाओ, शॉट को खिला सकते हो। 3 पे गायकवाड़ कर, नहीं मात्रे नहीं, 3 से ड्रॉप होता है भाई। नहीं, गायकवाड़ देखो नंबर शॉट 8 को अगर खिलाओ, गायकवाड़ गायकवाड़ नंबर नंबर 8 शॉट को खिलाओ, या तो गायकवाड़ finisher। हाँ, शॉट को खिलाना है तो या तो ओपन कराओ या तो फिर नीचे भेजो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बहुत शिवम नीचे दुबे के- नीचे, शिवम दुबे के नीचे मैथ्यू शॉट 7 नंबर।
हाँ वही एक ये करा लो, बेहतर है। हुल्ली गुल्ली बॉलिंग नहीं करता। हुल्ली गुल्ली बॉलिंग नहीं करता। नहीं वो तो वो सब अच्छा, गायकवाड़, सैमसन, मात्रे, ब्रेविस, सरफराज, शिवम दुबे, मैथ्यू शॉट, जेमी ओवर्टन, ये भी तो हो सकता है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं। है ना, 8 तक बैटिंग भी हो रही है और शॉट नीचे आ रहा है, तो आपको एक एक्सपीरियंस भी फिर मिल उसके रहा बाद है। आप देख लो अगर सात आपको में इम्पैक्ट जेमी में आप ओवर्टन आ फिर रहा नहीं, 8 पे जेमी ओवर्टन आ रहा है ना इसमें। इम्पैक्ट में आप फिर ले लेना वैसे। उसको अपना। इम्पैक्ट में रामकृष्ण घोष बॉलिंग के लिए अगर करना हो तो बॉलिंग आपकी कम हो जाएगी भाई, अगर आप ये फोक्स फूक्स को नहीं लेते बॉलिंग कम हो जाएगी। नूर अहमद 9वें पे, अंशुल कंबोज और ये फिर गुरजपनीत। आपके पास पता है और बॉलर्स क्या बचेंगे, मुकेश, गुरजपनीत, अंशुल, नूर, ओवर्टन और फिर छठा ऑप्शन मैथ्यू ठीक तो शॉट। है, क्या हो गया? फिर मैथ्यू शॉट। मैं तो मैथ्यू शॉट को खिला दूं यार ऑफ स्पिन के लिए। और सातवां ऑप्शन इनके पास शिवम दुबे है। शिवम दुबे भी है, ऑप्शन नहीं बहुत है, ऑप्शन की दिक्कत नहीं है इम्पैक्ट प्लेयर के होने की वजह से। जेमी ओवर्टन अभी आ जाएंगे उसमें। अच्छा, 3 थोड़ा पेसर, हाई रिस्क होगा लेकिन इसके लिए आपको रिवॉर्ड लेकिन रिवॉर्ड मिल सकता है ना इनके 3 लेफ्टी के सामने। सुनिए मेरी बात, मैं तो खिलाना चाहूंगा मैथ्यू मुकेश शॉट की को। जगह आप जैक फोक्स को खिलाएं। नहीं सामने यार। 2 लेफ्टी 2 राइटी पेसर होने चाहिए लेफ्टीज के लिए। अरे भाड़ में जाए, मुकेश तो खेल ही रहा 11 में। भाई 100 रन मार दिए थे मार्को एंसन और अर्शदीप के सामने, मुकेश चौधरी तो खेल ही नहीं रहा 11 में। तो किसको खिला रहे हैं आप उसकी जगह? फिर से सुनिए, गायकवाड़, संजू अरे सैमसन, बॉलर बताइए मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, हाँ, गुरजपनीत, ठीक है। उसके बाद जो इम्पैक्ट में एक ऑप्शन है रामकृष्ण घोष को अरे ला सकते हैं। रामाकृष्ण छोड़ो, भी पहले 11 तो बताओ अपनी। 11वां नंबर कौन है आपका? रामाकृष्ण तो इम्पैक्ट में आएगा। 11वां कौन है? मैथ्यू शॉट। मैथ्यू शॉट बॉलिंग मैथ्यू ऑप्शन। शॉट है ना हाँ आपका, हाँ, फिर मैथ्यू 11वां। शॉट, हाँ ठीक है। वो यानी कि स्पिनर। 4 मेन मोर 5 हुए ना, कैसे 5 हो गए? कैसे 5 अरे तो पांचवा जो रामकृष्ण घोष भी तो आ रहा है। मैच पे आप उसको इतना बहुत बड़ा bowler अरे मान मैं रहे हो। बॉलर नहीं और मान- जबकि वो ऑलराउंडर है। बॉलर अरे मैं बॉलर नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूँ ठीक है आपको नहीं वही है आपके पास राइट आर्म मीडियम पेसर एक इंडिया। बार अपना प्लेइंग में मत करो फिर से जैसे। अरे भाई, गायकवाड़ हो गया, सैमसन, मात्रे, ब्रेविस, सरफराज, शिवम दुबे 6 पे, 7 पे मैथ्यू शॉट, 8 पे ओवर्टन। अच्छा, एक सेकंड, ओवर्टन गिना था मैंने? हाँ, अच्छा, 8 पे ओवर्टन, फिर 9 पे नूर, 10 पे अंशुल कंबोज और 11 पे गुरजपनीत और इम्पैक्ट में रामकृष्ण घोष। हो गया। मैथ्यू शॉट 7 तो और क्या, मैथ्यू शॉट ऑस्ट्रेलिया के लिए 7 पे खेलता है। आपकी बैटिंग ठीक है, बैटिंग बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हैदराबाद जैसी टीम के सामने सेंसिबल होता है बॉलिंग बढ़ाना। बैटिंग आपकी ठीक है। कई बार हॉर्सेस को कोर्सेज करना पड़ता हॉर्सेस है। फॉर कोर्सेज छोड़ दीजिए, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज यही है कि आप एक अच्छा बॉलर लेकर आए कल के लिए टीम में। मैथ्यू शॉट शूट से ज्यादा, चलो ठीक है आप शॉट बोल सकते स्पिन हो, के ऑफ सामने स्पिनर है 3 यार, ओवर भी लेकिन निकल भाई सकता है। उन्होंने वो मार देंगे यार ऑफ स्पिनर को। ऑस्ट्रेलियन है यार वो, मैं हो सकता है हेड अरे को आउट भी घंटा कर दे। हेड को आउट करेगा, मैं ये कह रहा हूँ चल हेड आउट भी हो जाए, अभिषेक और ईशान को आउट कर लेगा। अभिषेक के अगेंस्ट बॉलिंग करने के लिए आपको चाहिए option। अभिषेक ईशान शुरू में को आउट अगर तो कोई- इसीलिए तो मैथ्यू शॉट बोल रहा हूँ, हाँ तो फिर खिला लो कल। इसीलिए तो मैं वो इम्पैक्ट वाला मैथ्यू शॉट को खिलाना ठीक चाहता है, हूँ। आप इम्पैक्ट वाले मैथ्यू शॉट को खिला प्रॉपर लेना। ऑफ स्पिनर नहीं है आपके पास। नहीं, ऑफ स्पिनर टीम में मात्रे और मैथ्यू शॉट। शॉट को खिला लेना, लेकिन पावर प्ले में बॉलिंग गुरजपनीत से मत करवाना। गुरजपनीत पावर प्ले में नहीं पावर करेगा। प्ले में ओवरटन ओवर्टन और शॉट, कंबोज। कंबोज, और यही मुकेश को तो वैसे भी मत खिला। बोल एक तो बार रहा ही हूँ, बहुत मारा था अभिषेक ने। मैं तो मुझे पावर याद है। प्ले में इससे करवाओ। नहीं, ओवरटन भी नहीं भाई, कंबोज और ये शॉट और यह नहीं कराना पड़ेगा आपको यार कल। इनसे ही करा लेना। अगर 2 लेफ्टी उन दोनों को दे दिए ना आपने गलती से, 2 अगर लेफ्टी तो मुकेश नहीं। चौधरी गलती से आपने खिला दिया, 2 लेफ्टी बहुत तो नहीं। मारेगा जो कि अभिषेक। गायकवाड़ मैं तो नहीं चाहता। जो कि गायकवाड़ कर सकता है। 2 लेफ्टी अगर नहीं, मैं वो नहीं पावर चाहता। प्ले में 100 रन मार दिया था पंजाब के against मुझे उन दोनों पता है ने। भाई, मैं नहीं चाहता। मैं राइट आर्म खुद अभिषेक ने और राइट 24 हैंड राइट आर्म 10 मीडियम बॉल पे पेसर। 37 किया था चेन्नई के अगेंस्ट। मुकेश को बड़ा मारा था, एक और कुछ 25-26 कर दिए थे। देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप मैथ्यू शॉट को खिला सकते हो ऑफ स्पिनर के लिए, नहीं तो आपको भरोसा करना पड़ेगा मात्रे, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लेकिन वो बड़ा रिस्क हो कोई जाएगा। सरप्राइजिंग फैक्टर है चेन्नई के बॉलिंग में कल इन लोगों के अगेंस्ट? सरप्राइजिंग फैक्टर है तो कोई किसी ने खेला थोड़ी है। मैथ्यू शॉट तो सब खेल रखा होगा उन्होंने, हेड ने वगैरह ने तो खेल रखा होगा। यही है आयुष गोपाल मात्रे। को खिला सकते हैं आप। हाँ, श्रेयस गोपाल एक ऑप्शन है, उसको आप खिला सकते हो। लेग स्पिन। लेग स्पिनर है, लेकिन लेग स्पिनर अगेंस्ट लेफ्टी फिर वही, लेकिन वो गुगली बॉलर है, वो गुगली बॉलर है रवि बिश्नोई टाइप, तो वो तो लेफ्टी के अगेंस्ट तो गुगली काम हाँ आएगी तो अभी उसको भी नहीं खिला यार, सकते, लेकिन अभी नहीं, मुझे नहीं लग रहा इतनी जल्दी खिलाएंगे। 2 ही ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है, या तो मैथ्यू शॉट खिला लो, या तो फिर महात्रे से ऑफ स्पिन कराने की कोशिश करो और ये जरा जैक फोक्स खिलाओ। ना। यार आप जैक फोक्स को कल खिलाओ। जैक फोक्स यार, मेरा वाकई में मानना है। जैक फोक्स ऐसा कौन सा तीर मार लेगा यार, मुझे तीर भरोसा मारने नहीं। वाला तो कोई भी आपकी टीम में नहीं है बॉलर, लेकिन इंटरनेशनल बॉलर है, कुछ कर तीर मारने वाला कोई है तो एक ओवर्टन ही काम करके दे रहा है। नूर अहमद अभी देखना पड़ेगा। पता नहीं। 2 मैच में एंड्रू फ्लिंटॉफ बना चुका है आदमी, जैक कैलिस बना दिया ओवर्टन को, या हार्दिक पांड्या समझ रहा है। कल भी पता देख नहीं लीजिएगा। किसको कल भी ओवर्टन देख को लीजिए, इतना बड़ा bowler- मतलब बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। ओवर्टन चलिए कल देख लेंगे। कल इतना भरता बनेगा ना ओवर्टन का, ठीक है,
एक विकेट ले जाए ना बहुत बड़ी बात है चलिए, कल के मैच में। ठीक है। ओवर 10 क्लिप काट लीजिएगा इनका ये वाला काट लीजिए। ओवर 10 वाला। ठीक है भाई, इम्पैक्ट भी देख लिया है। ओवर और 10 को तो पता नहीं कितना बड़ा प्लेयर समझ रहे नहीं, हिट द डेक वाला बड़ा अच्छा बोला है। अरे घंटा hit the deck, छक्के मारते वो hit the deck ठीक है, मारे ना भाई, छक्के मारे, कल जाए छक्के Hit मारने। the deck। मैं कहता हूँ जितने छक्के मारना है मारेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑब्वियसली प्रिडिक्शन CSK, SRH, CSK।